मगर शिक्षा पे आज तक किसी काम नहीं किया और सिर्फ एक शख्स है अरविंद केजरीवाल जी। हम दिल्ली वासी हैं तो दिल्ली के अंदर उनका इतना अच्छा शिक्षा मॉडल है सरकारी स्कूलों के लिए, जिसपे कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पे भी नकेल डाली है कि वो मनमानी लूट ना करे और सभी बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दे। शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम कर रही है केजरीवाल? 100 मैं तो उनको नंबर दूंगा 200%, क्योंकि जब लोग और बच्चे यहाँ के शिक्षित होंगे गरीब, तो तभी तो आगे बढ़ेगा देश। इमरान हुसैन तो अभी कल एक इंटरव्यू लिए जा रहे थे बल्लीमान में, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर राहुल गांधी को भी बल्लीमान चलाया जाए तो इमरान हुसैन पटकने दे देंगे। और मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी को भी बल्लीमान चलाया जाए तो मोदी जी भी हार के जाएंगे इमरान हुसैन जी के आगे। वहाँ की जनता किसको चुनने जा रही है? इमरान हुसैन जी, केजरीवाल जी। क्या नाम है सर आपका? विशाल टकोलिया मैम। दिल्ली में कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली बल्लीमारन क्षेत्र से। दिल्ली में चुनाव बेहद नजदीक है, क्या लग रहा है किसकी तरफ ज्यादा रुख लग रहा है आप? मैम देखो साफ साफ दिख रहा है, हाँ। दोबारा केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, तो ऐसा क्यों लगा आपको? क्या काम किए हैं केजरीवाल? केजरीवाल जी ने देखिए, जैसे संविधान निर्माता हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने हाँ। शिक्षा को लेकर सारे कार्य करे और हर वर्ग को एक सम्मान बिठाने का अधिकार दिलाया। हाँ। उसी दौरान जैसे केजरीवाल जी ने एक समाज में बदलाव लाया, शिक्षा को लेके, बिजली पानी को लेके, उससे प्रेरित होकर हमने भी आम आदमी ज्वाइन करी और उसमें हमने देखा कि अच्छे अच्छे काम करे। उसी नीतियों को देखते हुए ये एक प्रेरणादायक स्रोत है, तो हमने आम आदमी ज्वाइन करी और उसमें भागीदारी का हिस्सा बने। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जो है वो शिक्षा के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, जिस तरह एक समय पे बाबा भीमराव अंबेडकर ने किया था? यस मैम, देखो साफ दिख रहा है। पहले आप सरकारी गवर्नमेंट स्कूल की स्थितियाँ देखते थे कैसी है, उनके टीचर वगैरह सब कुछ। आज के समय में आप जाएंगे तो वो गवर्नमेंट स्कूल में, पहले कोई कहता था कि मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजूंगा, मगर आज एक पढ़े लिखे लोग जो कह सकते हैं कि उच्च वर्ग के भी कह सकते हैं, आज वो भी कहेंगे कि हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखो साफ सफाई और वहाँ पे स्मार्ट क्लास जो ज्वाइन हुई है, जो कर रही है, वो भी केजरीवाल जी द्वारा हुई है। अदरवाइज इन्होंने किसी ने भी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, सब ने अपनी राजनीति रोटियां सेकी हैं, मगर शिक्षा पे आज तक किसी काम नहीं किया और सिर्फ एक शख्स है अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने इन नीतियों का पालन करा संविधान की। जी, दलित समाज के जो रक्षक माने जाते हैं भीमराव अंबेडकर, भी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो अमित शाह ने उन पर लेके गलत टिप्पणी भी करी थी, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अमित शाह जी ने किया वो बहुत ही निंदनीय घटना है और वो भी दुखदाई है। हाँ। जो उनकी पार्टी को इलेक्शन में जवाब देगा, उनका वोट देगा, हाँ। उनको पता है कि जो उन्होंने भीमराव अंबेडकर जी ने वो बोला, जो संविधान निर्माता है, हाँ। जो हमारे एक भगवान, एक गॉड है, हम चीजें मांगते हैं, अगर उनके लिए ऐसा बोलेंगे अपशब्द तो हम भी उनको समय प्रार्थी नहीं करें। तो इस चुनाव में क्या लग रहा है कि बीजेपी को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा? बहुत बड़ा खामियाजा को भुगतना पड़ेगा इसके लिए, जिसका खामियाजा ये होगा कि 70 की 70 विधानसभा पे अरविंद केजरीवाल जी का राज होगा और वो दोबारा केजरीवाल जी दोबारा लेके आएंगे और हमें उनको सीएम बनाएंगे। तो ऐसे में लगता है आपको केजरीवाल जी हैं जो दिल्ली को बहुत बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं अगर हम बीजेपी से कंपेयर करें तो? जी देखिए, जब से आपने देखा होगा, पहले गवर्नमेंट दफ्तरों में भीड़ लगी रहती थी, चाहे वो पहचान पत्र के लिए हो, चाहे वो बिजली के बिल भरने के लिए हो, पानी के बिल भरने के लिए हो। दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाया है केजरीवाल जी ने, कि आज आप देखेंगे स्मार्ट सिटी क्या, आप घर बैठे अपना पहचान पत्र बनवा सकते हैं, घर बैठे अपने कोई भी गवर्नमेंट कार्य निभा सकते हैं। ये किस वजह से हुआ? केजरीवाल जी की वजह से। अदरवाइज किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। इसलिए स्मार्ट सिटी अगर बनानी है तो आपको दोबारा विधानसभा में केजरीवाल जी को बिठाना पड़ेगा और उनको सीएम बनाना पड़ेगा। जी, तो यानी कि दलित समाज इस बार पूरी तरह केजरीवाल का समर्थन करने वाला है? जी पूरा। ये मैं कह रहा हूँ, एक अरविंद केजरीवाल जी की आपकी पार्टी नाम से नहीं है, ये काम से भी आपकी पार्टी है और इन्होंने हर वर्ग को जोड़ के चला और हर वर्ग इससे प्रेरित है, इसलिए ये केजरीवाल जी की पार्टी 100% आ रही है दिल्ली में। क्या लगता है केजरीवाल जातिवाद या कुछ ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जातिवाद तो आपको देखते ही है, कौन करता है एक वर्ग को लेके। मैं इसलिए कहता हूँ, ये भारत देश है, भारत देश हर धर्मों को जोड़ता है और हमारे केजरीवाल जी कहते हैं कि भारत माता की जय, तो इसलिए हमें भारत नाम से ही इनको बोलना चाहिए और भारत नाम ही हमारा सर्वप्रथम है। तो क्या लगता है आपको कि केजरीवाल जी शिक्षा के क्षेत्र में काम अच्छा कर रहे हैं? देखिए, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम रहते हैं पहाड़गढ़ मुल्तानी डांडे में, और पहाड़गढ़ मुल्तानी डांडे में मेरी बेटी खुद सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और वो स्कूल सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे था। आज आप जाकर के उस स्कूल को देखिए, बिल्कुल पतली गलियों के अंदर स्कूल है, जिसको बोलते हैं डिस्पेंसरी के पीछे, और वो स्कूल आज 4 मंजिल का स्कूल बना हुआ है और इतनी बढ़िया सफाई है उसके अंदर, बढ़िया कोटा बिछा हुआ है
टीचर अच्छे हैं, ये सुविधाएं माननीय अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ही है जी। और उनके शिक्षा मॉडल जो है दिल्ली के अंदर, हम दिल्ली वासी हैं तो दिल्ली के अंदर उनका इतना अच्छा शिक्षा मॉडल है सरकारी स्कूलों के लिए, जिसपे कि उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पे भी नकेल डाली है कि वो मनमानी लूट ना करे और सभी बच्चों को पढ़ाई में ध्यान दे। तो मतलब अगर केजरीवाल का चुनाव करे इस बार कोई भी जनता का व्यक्ति, तो क्या सोचकर किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? देखिए, पहली बात तो दिल्ली की जनता को ये बात बताने की जरूरत ही नहीं है कि आपको क्या मुद्दे पे वोट डालना चाहिए। आपको काफी साल से दिख रहा है कि केजरीवाल जी और उनकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। आप ये सड़क देख लीजिए, बनी हुई है, आप कहीं भी देखिए। और सर, आप नाले के साथ साथ सीवर के साथ साथ एक छोटा एक होल देखिए, अगर पानी भरेगा तो वो सीधा उसमें जाएगा। और क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे देखिए ऐसा है, मुद्दे सारे जितने भी हैं मैं आपको बता दूं, शिक्षा है, बिजली है, पानी है, 3 मेन मुद्दे हैं। और रोजगार है लोगों के लिए, साफ सफाई है, जो कि एमसीडी में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इसमें और एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, जिसको जो काफी सालों से बेचारे सिर्फ सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं और वो परमानेंट नहीं हो रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे करके ये स्टेप बाय स्टेप उनको परमानेंट के लेटर दे। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, चाहे वो लड़कियों के मामले में हो, लड़कों के मामले में हो, शिक्षा का जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल जी और जब तक मनीष सिसोदिया जी थे और अब आतिशी जी हैं, ठीक है, तो ये लोग इनके नेतृत्व में पढ़ाई का इनसे अच्छा मॉडल मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ स्कूलों में। मैं जबकि सलमान स्कूल में पढ़ता था, मैंने अपने बेटे को और बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़वाया है और शिक्षा का मॉडल इस वक्त दिल्ली का बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव लोहिया है। दिल्ली में कहाँ से हैं आप? मैं सदर बाजार विधानसभा से हूँ। अच्छा, चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है कैसा काम कर रही है केजरीवाल सरकार? जिस तरीके से केजरीवाल जी का काम है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई टक्कर दे पाएगा। और जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के मॉडल पे काम करा, जिन्होंने बसें फ्री करी महिलाओं के लिए, मोहल्ला क्लिनिक स्वास्थ्य के लिए खुलवाया, और आज जिस तरीके से आज जो माहौल है वो सिर्फ केजरीवाल जी के लिए ही है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसमें केजरीवाल जी ही जीत के आएंगे और हमें बहुत खुशी होगी कि बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीत के आएंगे। आपने देखा होगा अम्बेडकर सम्मान योजना भी निकाली थी, इसमें दलित समाज के बच्चों को अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे थे, स्कॉलरशिप देने की बात कर रहे थे, तो इस पर क्या कहेंगे कि दलित समाज के लिए ये जो योजना है कितनी लाभकारी साबित होगी? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्सेलेशन स्कूल, अम्बेडकर भीमराव एक्सेलेंस स्कूल जो बना रखे हैं, और एक योजना है अम्बेडकर योजना जो रोजगार के प्रति है और बच्चों के भविष्य के लिए, जो ये बाहर एजुकेशन बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, जो वजीफा देते हैं। मैं सच बताऊं, मेरे पड़ोस के मेरे चाचा के बच्चे उसमें हाई प्राइवेट स्कूल छोड़ के उस एक्सेलेंस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया और बड़ी मारा मारी, नंबर नहीं आया बच्चों का। और उसके बाद हमने दूसरी बार जब प्रयास करा, जब हमारे बच्चों को नंबर आया, तो बच्चे खुद बताते हैं कि वहाँ पे पापा कि IIT की तरह हमें पढ़ाया जाता है, मॉडल को बताया जाता है, NCC की तैयारी कराई जाती है, मतलब जो बच्चे की रुचि है उस विषय के बारे में पूरा ग्रेड करा जाता है। और हमें आगे के लिए जैसे कि विदेशों में पढ़ाई करने के लिए भी सिलेक्शन करेगा, उसके अंदर हमारे को बहुत चीज़ों की सुविधा दी जाएगी, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम किस युग में जी रहे हैं कि केजरीवाल जी ने इतना अच्छा मॉडल बना दिया। और मैं मनीष सिसोदिया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से कि जो काम इतने वर्षों में किसी सरकार ने नहीं करा वो इस सरकार ने करके दिखाया। और सच में मैं तहे दिल से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी का भी और आतिशी मैम का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक तरफ जहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर है वो शिक्षा की बात करते थे और दूसरी तरफ केजरीवाल, तो अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें तो क्या लगता है कि इन्हीं के नक्शे कदम पर ही केजरीवाल चल रहे हैं, इसलिए शिक्षा को इतना महत्व? सच में अगर किसी को सपने को किसी ने अगर बाबा साहब के अम्बेडकर जी के सपने को किसी ने अगर पूरा करा है तो सच में वो केजरीवाल जी है दिल्ली में। उनके सपनों को धरती पे उतारने के लिए मैं खुद 3 वाले स्कूल में पढ़ता था, आज मैं स्कूल में जाता हूँ ना, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग दिखती है, मेरे को लगता नहीं है मेरा स्कूल है। और इतनी खुशी होती है कि ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल फेल। और जब मैं अंदर गया तो गार्ड वहाँ एंट्री करने से रोक दिया मुझे, क्या आप अंदर नहीं जा सकते, आपको कैसे कैसे। और फिर पेरेंट्स मीटिंग, सबसे बड़ी बात, हर हफ्ते पेरेंट्स मीटिंग हो रही है, पेरेंट्स को उसके बच्चे की अपडेट दी जा रही है, कैमरे लगे हुए स्कूल के अंदर, बच्चों को बताया जा रहा है कि आपका बच्चा लूज हो रहा है। और ऐसे ऐसे चीजें जो मैं प्राइवेट स्कूलों में देखता था ना, आज वो मुझे हकीकत में अपने सरकारी स्कूल में पढ़ रही है ना, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि शायद कि ऐसा युग पहले क्यों नहीं आया, केजरीवाल जी पहले क्यों नहीं आया, बड़ी खुशी हो रही है। यानी कि गरीब बच्चों के लिए आज का जो शिक्षा मॉडल है कितना बेहतर है। मैं कह रहा हूँ
केजरीवाल जी के राज में ना गरीबों बन के मसीहा आए हैं। सच बताऊं, जो गरीब बच्चा एजुकेशन नहीं पढ़ सकता था, जो बच्चा कहीं बाहर नहीं जा सकता था, आज केजरीवाल जी के द्वारा वो सपने देख रहा है कि मैं ऐसे मॉडल का बंदा बनना चाहता हूं कि शायद वो कभी सोच भी नहीं सकता। टीचरों को बाहर विदेशों में भेज रहे हैं एजुकेशन के लिए, कि उनको सीखने के लिए। हर स्कूल में मैंने एक लैंग्वेज सीखने को मिली, फ्रेंच हो गई, जर्मनी हो गई। खुशी हो रही है कि जो बच्चा हमारा फ्रेंच जर्मनी नहीं सीख सकता, टीचर सीख के बच्चों को सिखा रहे हैं। और योगा क्लासें, ये पहली दफा ऐसे कोई लाया आज तक। ऐसी क्लासें तो कोई भी नहीं ला सकता। ऐसी योगा क्लासें लाए और बच्चों को हर तरीके की एजुकेशन ही दे रहे। मुझे इतनी खुशी होती है कि इस जन्म में हमने केजरीवाल जी का जो रूप देख रहे हैं ना, शायद वो आने वाले दसियों नहीं भाइयों सालों तक केजरीवाल जी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंशराज है, दिल्ली में कहाँ से हैं आप? नवी ग्रीन से। अच्छा, ये बताएंगे दिल्ली में केजरीवाल सरकार किस तरीके का काम कर रही है? दी बेस्ट। क्या क्या सुविधाएं मिल रही है दिल्ली की जनता को? बच्चों, गरीब बच्चों को सरकारी स्कूल की सुविधा, बुजुर्गों को और जो लोकल आदमी यहाँ का, उनको सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में फ्री में इलाज अच्छा मिल रहा है। बेस्ट। गलियाँ सही हैं, पानी आ रहा है, बिजली 24 घंटे है और 700 यूनिट पानी फ्री मिल रहा है और 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है और बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। जो कुछ ये सभी कुछ मिल रहा है। तो ऐसे में कई लोगों का कहना है फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं। हाँ, ये अच्छा है। कम से कम गरीब लोगों को सहारा तो मिल रहा है। नहीं, दूसरी जो विपक्ष है फ्री की रेवड़ी नाम बता रहा है उनको, कि सिर्फ उन लोगों को वोट पाने की राजनीति है, लालच दे रहे हैं ताकि लोग। अगर आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है केजरीवाल जी फ्री रेडियो दे रहे हैं, तो बीजेपी भी तो वही कर रही है। देखा देख, हम करें तो गलत, वो करे तो सही। ये कहाँ का न्याय है? तो कैसा लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम कर रही है केजरीवाल? 100 मैं तो उनको नंबर दूंगा 200%, क्योंकि जब लोग और बच्चे यहाँ के शिक्षित होंगे गरीब, तो तभी तो आगे बढ़ेगा देश। शिक्षित होंगे तभी तो बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे समझ से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार महावर। दिल्ली में कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। जी, कैसा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार? केजरीवाल सरकार, मनीष सिसोदिया जी के बाद पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर पूरा काम, हर विधायक, हर मंत्री, हर कार्यकर्ता शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन अभी बीच में आपने देखा होगा कई आरोप भी लगे। मनीष सिसोदिया को ही ले लीजिए, केजरीवाल को भी जेल में भेजा गया और उनको भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। इस पे क्या कहेंगे? जो सरकार काम करेगी, सामने वाली केंद्र की सरकार उसको काम नहीं करने देगी और काम रोकने के लिए आरोप का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल की एक ही काम नीति है कि हर दिल्ली का बच्चा शिक्षा से भरपूर हो। हर मेरी माता बहने, चाहे वो फ्री बस सेवा हो, चाहे वो अस्पताल का स्वास्थ्य का काम हो, चाहे तमाम सेवा जो वो दे रहे हैं वो दिल्ली वालों के लिए ही दे रहे हैं। दिल्ली वालों के हर एक बच्चे को चाहते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर व्यक्ति पढ़े लिखे और देश को आगे उज्जवल बनाने का काम करे। आपको लगता है कि केजरीवाल हर जाति समुदाय, गरीब हो या अमीर हो, हर तबके को साथ लेकर चलते हैं? अरविंद केजरीवाल एक ऐसे सिपाही हैं जो दिल्ली के हर वर्ग के, चाहे वो एससी हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, सबको मान सम्मान देने का काम करते हैं, सबको उज्जवल शिक्षा देने का काम करते हैं, सबको बढ़ाने का काम करते हैं और देश को, दिल्ली को आगे चलाने का काम करते हैं। तो ऐसे में अगर हम शिक्षा मॉडल की बात करें तो कितना बदलाव देखने को मिल रहा है दिल्ली के शिक्षा में? मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ उस विधानसभा के अंदर आज 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक अरविंद केजरीवाल के सिपाही इमरान हुसैन जी विधायक है और दिल्ली सरकार में 10 साल से मंत्री है। अब वो तीसरी बार इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने 3 नए स्कूल बनाए हैं और एक तो अभी इन्होंने ऐसा बड़ा घर बनाया है जिसको फुल एसी है और कुल मात्र 2100 रुपये उसकी सर्विस चार्ज है। सिर्फ 2100 रुपये किराया है उसका। और अभी हमारे यहाँ 2 स्कूल है, कुत्तो रोड पे करोड़ीमल स्कूल है, मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ। उस स्कूल के अंदर 2 लिफ्ट, 2 दरवाजे और 1 स्विमिंग पूल। अच्छा, स्कूल में लिफ्ट भी लगी हुई? अभी पास हुआ है। काम चालू हो चुका है, तोड़ना स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर स्विमिंग पूल भी बनेगा। वो सरकारी स्कूल? यस, मैं भी उस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, सरकारी स्कूल है। नहीं यार, हमारे जो विधायक हैं और जो दिल्ली सरकार में मंत्री है इमरान हुसैन जी, उन्होंने भी एक स्कूल ईदगाह के ऊपर बनाया है। वो पहले 1 शिफ्ट में चलता था, वो 2-2 शिफ्ट में चल रहा है। इंग्लिश मीडियम करा दिया उसे। और अब हमारे विधायक, और मैं खुद विधायक प्रतिनिधि हूँ, विधानसभा से अध्यक्ष हूँ। मेरा जो ये वार्ड है, वार्ड नंबर 80, इसके अंदर करीब 69,000 वोटर हैं और करीब 8.5 लाख लोग रहते हैं इस वार्ड के अंदर।
और तमाम लोगों को पानी की सुविधा हो, चाहे पानी, सीवर, शिक्षा, स्कूल, लाइट, हर चीज से भरपूर काम है। देखो आप ये इंटरव्यू को बड़ा संभाल के रखना। जी। दिल्ली के अंदर सीटें आएंगी ना, हाँ, तो आप चलाना के पहले ही कर दे रहा। हाँ। 60 डिक्लेरेशन कर दिया। वो तो सबको पता है, हाँ, केंद्र की सरकार बुखलाई हुई है कि किस तरह रोका जाए। हाँ, और जो एक तीसरी है, हाँ, वो सोच रही है जमानत जब्त हुई थी हमारी, ये 0 से हम 2 बारी से चल रहे हैं, 0 से 1 तो हो जाए, वो 1 के चक्कर में। अच्छा, तो इसलिए लग रहा है उनको कॉपी कर रहे हैं। अरे एक बात बताओ, हाँ मुझे ये बताएं, हाँ, आप हर जगह इंटरव्यू लेती हैं कि जिस चीज को ये 10 साल से फॉलो नहीं कर रहे थे, चाहे फ्री कोई भी चीज हो, हाँ, भाई 300 यूनिट बिजली क्या है, विरोध कर रहे थे। अब क्यों दे रहे हैं? अब तो वही नीति अरविंद केजरीवाल जी की कॉपी कर रहे हैं। हर समय हमारे विधायक हमें अपने, चाहे ईद हो तो हम उनके घर जाते हैं, जब दीपावली हो तो विधायक हमारे घर आते हैं। जी, इमरान हुसैन के लिए क्या कहेंगे? इमरान हुसैन तो अभी कल एक इंटरव्यू लिए जा रहे थे बल्लीमान में, हाँ, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर राहुल गांधी को भी बल्लीमान चलाया जाए तो इमरान हुसैन पटक नहीं दे देंगे। अच्छा, और मैं कह रहा हूँ अगर मोदी जी को भी बल्लीमान चलाया जाए तो मोदी जी भी हार के जाएंगे इमरान हुसैन जी के आगे। इतना ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं उनको। तो वही पसंद करने लायक। अच्छा, रात को 2 बजे फोन करोगे, हेलो करके कहेंगे बताओ क्या नाम है, मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया राठौर है। नाम दिल्ली में कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली में बल्लीमारन विधानसभा रामनगर में रहती हूँ। जी, कैसा काम कर रही है केजरीवाल सरकार दिल्ली में? देखिए, जब से पिछले 10 साल से केजरीवाल सरकार आई है ना, हाँ, जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया है वो दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी ने किया है। हाँ, महिलाओं की सुविधाएं देख लें, बुजुर्गों की सुविधाएं देख लें, मोहल्ला क्लिनिक, हॉस्पिटल देख लें, बच्चों की एजुकेशन देख लें, हाँ, हर चीज़ पे तो केजरीवाल जी ने ही काम किया है, जबकि वो काम करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को, वो काम दिल्ली के सीएम ने किया है। तो शिक्षा पे कैसा काम कर रहे हैं केजरीवाल? शिक्षा तो सबसे बेस्ट है। आप देख लीजिए कि देखिए पहले क्या होता था कि शिक्षा अच्छी नहीं थी, टीचर्स टाइम पे नहीं आते थे और बच्चे नीचे बैठा करते थे। अभी इतना अच्छा स्कूल हो गया है कि खुद भाजपा सरकार के जो कार्यकर्ता हैं एवं जो वोटर हैं वो खुद, हम कई बार मैंने देखा है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में जाते हैं, लेटर लिखवाते हैं, मंत्री जी से कॉल करवाते हैं इमरान हुसैन जी से कि उनके बच्चों का दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन हो जाए, उनको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, क्योंकि वो खुद भी समझते हैं कि उनसे ज़्यादा एजुकेशन कोई दे नहीं सकता है। तो इतनी अच्छी उन्होंने शिक्षा की हुई है कि बच्चों का भविष्य आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह केजरीवाल भी कहते हैं कि उनके जो भी विधायक हैं वो सभी जमीनी स्तर पर रहकर काम करते हैं और चाहे आम जनता हो उनके बीच ही काम करते हैं। क्या सही मानती हैं आप इसको? ये बिल्कुल हकीकत बात है। देखिए, केजरीवाल सरकार एक आम सरकार है ना, आम आदमी पार्टी सरकार है। अभी तो उनका कारवा इतना बढ़ चुका है कि लोग खुद आके जुड़ते हैं। और जिस समय नई सरकार थी तब इनके पास कैंडिडेट भी नहीं थे, तो तब उन्होंने जो उस वक्त उनके साथ लगे हुए थे उनको कैंडिडेट बनाया था और वो जीते भी थे। ठीक है ना, उनका तो ऐसी कोई पहचान भी नहीं थी। और अब तो ये नेशनल पार्टी बन चुकी है, तो यहाँ तो अब देखिए कि लोग खुद कहते हैं, ये नहीं कहते कि हम चुपके से काम करेंगे, वो तो ये कहते हैं हमें पार्टी ज्वाइन करनी है। क्योंकि हमारे पास जो नेता देखो शांत स्वभाव का है, उन्हें कोई गाली बक जाता है, कोई शाय फेंक जाता है, कोई थप्पड़ मार देता है, बट उनके मुंह से कभी गाली नहीं निकलती और ना ही वो गुस्से में कभी कोई एक्शन लेते हैं। और इसी तरीके से बल्लीमारन विधानसभा के जो एमएलए हैं मंत्री इमरान हुसैन जी, वो भी बहुत शांत स्वभाव के हैं, सबसे मिलते हैं और सबसे परिवार की तरह मिलते हैं। तो बल्लीमारन में इस बार वहाँ की जनता किसको चुनने जा रही है? इमरान हुसैन जी, केजरीवाल जी।